अब बात करते हैं बजाज इलेक्ट्रिकल्स के नंबर्स के बारे में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनंत पुरंदरे जी मौजूद हैं, कंपनी के सीएफओ। अनंत जी, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नाउ यू नो बजाज इलेक्ट्रिकल्स भी उसी स्पेस में है जिसे, या फिर आई वुड से फ्रॉम द ब्रॉडर कंजम्पशन बास्केट, जिस पर जीएसटी का मैक्सिमम इम्पैक्ट आने की बात हो रही थी पहले, लेकिन नंबर्स जिस तरह के आए हैं, आई मीन हाउ मच would you attribute to GST impact and how much you would not? I'll just brief you about the numbers. You see at the company level there is a top line growth of 7%, but at the same time the consumer durable top line there is a degrowth of 14%. Now we have given some compensation to our distributors for the GST loss, और उसका जो हिट है वो लगभग 10 करोड़ का है। सो जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कंपनी लेवल का 22.8 करोड़ से 20 करोड़ पे आ गया है, उसमें 10 करोड़ का हिट जो जीएसटी कॉम्पेंसेशन हमने दिया है उसका है। और जो टॉप लाइन डीग्रोथ कंज्यूमर ड्यूरेबल में हो रहा है, जैसे कि सबको पता है कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्टाइल हमारी चेंज कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारी टॉप लाइन पे हीट आ रही है। ये जो नया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है विच वी कॉल RREP, जो हम अप्रैल 18 तक कंप्लीट करने वाले हैं, उसके बाद में आपको क्लियरली कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में ग्रोथ दिखेगा। जी, इनफैक्ट यही मैं आपसे पूछना भी चाहती थी अनंत कि आपने कंज्यूमर बिजनेस की जो बात की है, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल बिजनेस की, वहां पर इस क्वार्टर में 14% की डीग्रोथ आई है, और अगर पिछले 4 क्वार्टर्स का हम ट्रेंड देखें तो ये कांस्टेंट, ये सेगमेंट अंडर प्रेशर रहा है विद रिगार्ड्स टू परफॉर्मेंस। अब आपने अप्रैल 2018 की बात की है, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी 3-4 क्वार्टर्स और लगेंगे इस सेगमेंट में रिवाइवल आने के लिए? नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि काफी जो नया रोल आउट है वो काफी एडवांस स्टेज पे है अभी, और हमारा जो टारगेट है साल का वो है टॉप लाइन 5000 करोड़ की करने का। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में बैलेंस ईयर में ग्रोथ आएगी एंड ओवरऑल ग्रोथ 10% तक कंज्यूमर ड्यूरेबल में दिखेगी, और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में हमें लगभग 15 से 20 करोड़ की ग्रोथ दिखेगी। तो ओवरऑल कंपनी लेवल पे वी आर लुकिंग एट 5000 करोड़ एज ए टॉप लाइन। जी, चलिए, शुक्रिया अनंत आपका, आप शामिल हुए और अपने व्यूज आपने इनफैक्ट इलैबोरेट किया अर्निंग्स पर। स्टॉक हालांकि अभी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है वो कमजोर रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की हर्ट हुई है। 10% कंपनी के मुनाफा गिरा है। स्टॉक 328 के लेवल्स पर है। एक क्विक